नमस्कार। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तो आप में से कई लोग बोलेंगे डायबिटीज़, मोटापा, कैंसर, एचआईवी, इस तरह की बीमारियां। पर आयुर्वेद का कहना है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है ज्वर। ज्वर जिसे कि हम बुखार या फिर फीवर इस तरह से कहते हैं। और उसके इलाज के लिए जो सबसे बेस्ट दवा आई है वो ऐसा है मुस्ता परपटकम ज्वरे, ऐसे करके शब्द आया है। बुखार कभी भी हो तो दो दवा का कॉम्बिनेशन जरूर पीना चाहिए। वो है पहली मुस्ता जिसे नागरमोथा कहते हैं, और दूसरा परपट, परपट या जिसे पित्त पापड़ा इस नाम से बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम मुस्ता का काढ़ा बनाकर पिएंगे और जानेंगे कि उसके क्या क्या आयुर्वेदिक बेनिफिट है, किन बीमारियों में आपको ये वाला काढ़ा रोज बनाकर पीना चाहिए। सबसे पहले इसका दिमाग पे क्या क्या फायदा है वो देख लेते हैं। तो ये मज्जा धातु के ऊपर 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसमें से जो मज्जा धातु है 6ठे नंबर की धातु है, जो कि आपके ब्रेन और आंख इन सबको कंट्रोल करती है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है। उस धातु पे ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे लोग जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा डल है, बहुत धीमा सोचते हैं, आलस बहुत आता है, या ऐसे लोग जिनका दिमाग क्विक नहीं है, जल्दी काम नहीं करता, बहुत स्लो है, ऐसे लोग इसका अगर काढ़ा पिएंगे तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जिनकी बहुत नसें बहुत कमज़ोर है, दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है कोई भी सोच के, तो इसको अगर आप दूध के साथ लेंगे, 10 ग्राम नागरमोथा, 100 ml पानी, 100 ml दूध उबाल कर हाफ करके अगर ये वाला आप काढ़ा पिएंगे तो ये दिमाग को ताकत देने में बहुत अच्छा काम करेगा। इंटरनली ये बात करें तो पेट के लिए सबसे बेस्ट दवाइयों में से एक है, क्योंकि ये अग्नि को दीपन करती है, आपकी अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। अब जितने भी बुखार होते हैं आयुर्वेद में, जिसे संस्कृत में ज्वर बोला गया है, उसके बारे में ऐसे बोला गया है कि वो मंद अग्नि के कारण होने वाले रोग हैं। तो आप में से ऐसे लोग जिनको भूख ही नहीं लगती है, कुछ भी हो गया, मतलब खाने का मन ही नहीं करता, डिज़ायर ही नहीं करता, और एक ऐसी दवा चाहिए जो कि भूख खोलने में मदद करे, तो आप नागरमोथा का पाउडर या नागरमोथा का काढ़ा 10 ml खाना खाने के पहले आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ आपके शरीर में जो भी मल इकट्ठा है उस मल को ये पाचन करने में मदद करता है। तो जो भी ऐसे लोग खाना खाते हैं, खाना हजम ना होने के कारण टॉक्सिन्स बनते हैं, जिसको कि संस्कृत में आम विष बोला गया है, और उस आम विष के कारण मुंह से दुर्गंध आती है, मल से दुर्गंध आती है, पसीने से बदबू आती है, इन सारी समस्याओं में अगर इसका काढ़ा पिया जाता है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये तिक्त रस की है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं या मल के साथ बहुत ज़्यादा चिकनापन होता है, थोड़ा सा मतलब पेट में बहुत मरोड़ होती है, मरोड़ होकर दर्द होता है, और दर्द होने के बाद जब तुरंत लैट्रिन भागते हैं ऐसे लगता है कंट्रोल ही नहीं होगा, पर जैसे ही वॉशरूम जाते हैं तो थोड़ा सा चिकना सा मल निकलता है, इस तरह की संग्रहणी जैसी तकलीफ है तो भी इसका काढ़ा पी सकते हैं। ये कृमि खत्म करने में बहुत अच्छा मदद करता है, इसलिए बच्चों में जो बाल संजीवनी नाम की एक मेडिसिन मिलती है उसमें भी ये डाला गया है। तो 1 से 2 पिंच अगर ये पाउडर बच्चों को दिया जाए तो भी उनके पेट में जो बड़े बड़े अगर कीड़े बार बार होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो मीठा खाते हैं, दूध बार बार पीते हैं, तो उन कृमि को खत्म करने में ये मदद करेगा। रक्त या फिर ब्लड के सिस्टम पे बात करें तो ये रक्त को क्लीन साफ करने वाली दवाइयां हैं। तो इसलिए रक्त में जो भी एक्स्ट्रा क्लेद या गीलापन बढ़ा हुआ है, मतलब अगर आपके रक्त में, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनापन बढ़ जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, या शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको डायबिटीज़ बोलेंगे। तो रक्त धातु के अंदर जो भी दोष बढ़े हुए हैं, चाहे वो कफ बढ़ा है, बहुत ज़्यादा चिकनापन है, गांठें बनती हैं, या फिर रक्त के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है और उसके कारण बॉडी में ब्लीडिंग बार बार होने की प्रॉब्लम है, उन दोनों प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये ब्लड को क्लीन करने का काम करता है, साथ ही साथ रक्त की, खून की क्वालिटी सुधारने का काम करता है। तो जो ऐसे लोग मोटे हैं या बहुत ज़्यादा फैटी लीवर, पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म इस तरह की तकलीफ से परेशान है, जिनका खून बार बार ख़राब होते रहता है, कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस होते रहते हैं, वो इसका नागरमोथा का काढ़ा बहुत अच्छा उनको फायदेमंद रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन व संस्थान पे ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको ऐसी प्रॉब्लम है कि श्वास की तकलीफ नॉर्मली तो होती नहीं, पर जैसे ही खाना पाचन नहीं हुआ, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ खा लिया, दूध पी लिया या फिर मिठाई, हलवा कुछ ऐसे खा लिया, कुछ स्वीट लड्डू खा लिया, अब वो हजम नहीं हुआ और हजम ना होने के कारण श्वास की तकलीफ चालू हो गई है, बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, बार बार एकदम चिपचिपा, गले में एकदम चिकनापन है, बार बार ऐसा करना पड़ रहा है कि बहुत चिकास जिनको फील होती है,
खाना हजम ना होने के कारण जिनको बार बार कफ होता है, वो अगर ये लेंगे तो उनकी श्वास की तकलीफ भी ठीक करेगा और एक्स्ट्रा जो कफ प्रोड्यूस हो रहा है उसे भी कम करने में मदद करेगा। इस दवा का एक और फायदा है कि ये मूत्रल है, मतलब यूरिन करने में मदद करती है। तो कई बार देखो ऐसे होता है कि आपको लूज मोशंस हुए, लूज मोशंस के कारण बॉडी में इतना ज़्यादा पानी निकल गया रहता है कि यूरिन ही ठीक से नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको आईवी या ड्रिप ये सब चढ़ाया जाता है, जिसको ग्लूकोज या सलाइन ऐसे बोलते हैं, ठीक। तो ये मूत्रल है, क्योंकि यूरिन अच्छे से खुल के फ्लो में ये निकालती है। तो जिन लोगों को यूरिन बहुत कम मात्रा में होता है, यूरिन होते समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन, दर्द या थोड़ा सा निकलता है, खास करके ऐसे लोग जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ है, तो प्रोस्टेट में क्या हो जाता है कि आपको यूरिन बहुत ड्रॉप या थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, या जिन लेडीज़ का सी सेक्शन हुआ रहता है या फिर हिस्टेरेक्टोमी, मतलब आपका गर्भाशय ऑपरेट करके निकाल दिया है, उनके साथ ऐसा होता है कि वहाँ की जो मसल्स है वो वीक होने लग जाती है या उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होता है। और कई लेडीज़ ऐसी बोलती है कि हम लोग जोर से हंसे या छींक आ गई तो हमें यूरिन कंट्रोल नहीं होता, यूरिन लीकेज होने की तकलीफ हो जाती है। उन सारे लोगों के लिए इसका नागरमोथा का काढ़ा बहुत अच्छे से फायदेमंद रहेगा। महिलाओं में या स्त्रियों में खास करके जिनका गर्भाशय बहुत ढीला हो गया है, यूटेरस बहुत वीक हो गया है और बार बार प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इस तरह की तकलीफ़ों में, या जिनका पीसीओडी जैसी तकलीफ है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो लोग दही खाते हैं, दिन में सोते हैं, खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, बार बार कुछ ना कुछ खाने की आदत है, उन सभी कारणों से अब बॉडी में ऐसा हो गया कि पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, तब ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये ब्लॉकेज ओपन करती है और जो भी एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा जो भी आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। एक और कमाल की बात है कि ये ठंडी है नेचर में। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज ओपन करने के लिए, समझो पीरियड नहीं आ रहा है, तो वो गर्म दवा ले लेते हैं, पर गर्म दवा लेते ही उनको मुंह में छाले, हाथ पैर में जलन होना, गर्मी होना, सिर दर्द होना, ऐसी तकलीफ होती है। तो ये ऐसी दवा है कि ब्लॉकेज तो ओपन करेगी बट नेचर में ठंडी है। तो ये जो लोग गर्म नेचर के हैं, गर्मी बहुत लगती है, उनको वजन कम करना है, उनको अपना ब्लॉकेज कम करना है, या फैटी लीवर, पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म, इस तरह की तकलीफ, या कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है, डायबिटीज़ बहुत बड़ा है पर बॉडी गर्म है, तो ये सारी तकलीफ़ें भी ठीक करनी है पर शरीर में गर्मी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो नागरमोथा का काढ़ा जरूर बनता है। और अगर स्किन पे बात करें तो स्किन की कोई भी आपको तकलीफ हो, खास करके जिनको बहुत रेड बॉइल्स हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ गीला निकलने की तकलीफ है, खुजली जिनको बहुत ज़्यादा होती है, अब दो तरह के खुजली वाले डिसऑर्डर देखने मिलते हैं, एक जिनको बहुत ज़्यादा खुजली होती है और खुजाने के बाद जलन होती है, और कई लोग को जलन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे खुजली करने का मन रहता है पर उस जलन के कारण हाथ भी नहीं लगा सकते। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि कपड़ा भी टच हो गया तो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो हर्पीज़ वर्पीज़ जैसी जिनको तकलीफ है, या जिनको बार बार एक्जिमा होने की तकलीफ है, किसी भी टाइप का सोराइसिस है, किसी भी टाइप का डैंड्रफ है आपको, या किसी भी टाइप का फंगस इन्फेक्शन जिनको बार बार होते रहता है, लेडीज़ में जिनको सफ़ेद पानी बार बार जाता है, या चिकना गाढ़ा क्रीम कलर का जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, उन सारी समस्याओं में ये बहुत कमाल की दवा है। और फीवर, बुखार तो किसी भी टाइप का हो, खाना हजम ना होने के कारण बुखार आया हो, या फिर वायरल फीवर हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बारिश में भीगने के कारण बुखार आया हो, किसी भी कारण बुखार आया हो और कोई एक चीज़ अगर आपको पीना है तो चाय, कॉफ़ी, दही, दूध, जूस, नारियल पानी, ये सब साइड रख के अगर आप इस नागरमोथा का पानी पीते हैं तो जो भी चीज़ अपचन के कारण आपको फीवर है, बुखार बार बार होता है, पेट का इन्फेक्शन बार बार होता है, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, पानी गंदा होने के कारण जिनको बहुत ज़्यादा फीवर आता है, उन सारी बीमारियों में कमाल की दवा है। तो एक ऐसा काढ़ा या एक ऐसी दवा जो कि बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है उनको निकालने में मदद करता है, आपकी भूख खोलने में मदद करता है और अच्छा खासा क्लीनिंग करने की प्रॉपर्टी रखता है, उसका नाम है नागरमोथा। और आयुर्वेद के एक कमाल की दवा है षडंग पानी। 6 दवाइयां जिनको बोला है फीवर में पीना ही चाहिए, उसमें से ये एक मेन दवा है, मुस्ता या नागरमोथा। तो आप इसे डेली पी सकते हैं। कितनी मात्रा, अगर पाउडर ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं, या अगर इसका काढ़ा पी रहे हैं जैसे कि अभी बनाकर हम पीने वाले हैं तो उसकी जो मात्रा है आप 10 से 20 ml की मात्रा में पी सकते हैं। मैं नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करता हूँ, मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि 20 ग्राम नागरमोथा का पाउडर ले लो, 2 लीटर पानी ले लो, क्योंकि कई लोगों को थोड़ा सा इसका कड़वापन पसंद नहीं आता है, तो 2 लीटर पानी में डालो, उबाल के इसको हाफ कर लो, ठीक है, मतलब 1 लीटर कर लेना है। अब जो ये 1 लीटर काढ़ा बना है, इसका चाहिए तो आप पाउडर छान के फेंक भी सकते हो, या इसका पाउडर भी अंदर गया तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बिंदास चलेगा।
तो इसको या तो आप थर्मस में भर के रख लो या ऐसे ही रख लो, और जब आपको दिन में प्यास लगे तब ये वाला काढ़ा पीना है। जब ये काढ़ा खत्म हो जाएगा तो सादा पानी पी सकते हैं। ऐसा करने पे कई लोगों को 7 दिन के अंदर ही उनकी भूख इंप्रूव हो जाती है, खून साफ होने में मदद मिलता है और बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं इसको। आप 3 महीने तक इसका बिंदास काढ़ा पी सकते हैं, इतनी कमाल की ये दवा है। हाँ, जो लोग बहुत दुबले पतले कमज़ोर हैं या वीकनेस लगती है, जिनको कड़वी चीज़ें खाने से वेट लॉस होना, ऐसी कुछ तकलीफ होती है, उस टाइम पे इसे अवॉइड करना चाहिए। एक अल्टीमेट दवा जो कि खास करके कफ और पित्त वाले डिसऑर्डर पे बहुत अच्छा काम करता है, रस, रक्त, मेद, मज्जा, इस तरह की धातुओं पे बहुत अच्छा काम करता है, अग्नि को बढ़ाकर देता है। इसको आप जरूर यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे बनता है ये देखते हैं। तो किसी भी काढ़े को बनाने के लिए आपको, आप जितनी दवा ले रहे हैं उसका 16 गुना ज़्यादा पानी लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो नागरमोथा मुस्ता, नागरमोथा नाम से आपको ये कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पे या ऑनलाइन मिल जाएगा, इसका संस्कृत नाम मुस्ता है। ठीक, इस पाउडर को लेना है 10 ग्राम। 10 ग्राम की मात्रा में ये पाउडर आप ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए 160 ml या 200 ml के आसपास पानी। ठीक, तो आपने लगभग 2 से 3 जो छोटा पोहा खाने वाला चम्मच होता है वो आपने नागरमोथा ले लिया पाउडर, और इसी में 2 से 3 कप जो छोटे कप होते हैं जिसमें आप चाय पीते हो, 50 से 70 ml तक का पानी आ जाता है, वो 3 कप आपने डाल दिया। ठीक है, अब गैस चालू किया और इसे उबालना चालू कीजिए। उबाल कर जब ये काढ़ा हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तब ये काढ़ा मतलब बन के रेडी हो गया। इसे बनने में भी हार्डली 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसे उबालना है। उबालते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आंच आप रखेंगे वो थोड़ी सी मीडियम अगर आंच रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा भी नहीं गर्म और बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तो मीडियम जो आंच है वो रखिए। उबाल कर हाफ कर लीजिए, इसके बाद इसको निकाल लो। निकालने के बाद इसे छानना है और छान के आपका नागरमोथा का ये जो काढ़ा है बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि ये नागरमोथा या जिसे हम मुस्ता कहते हैं उस काढ़े का टेस्ट कैसा होता है। आप में से जिन भी लोगों ने कड़वी चीज़ें पी है या जो ब्लैक कॉफ़ी पीते होंगे तो इसका टेस्ट कुछ ब्लैक कॉफ़ी की तरह लगेगा, थोड़ा सा ये कड़वे टेस्ट की तरफ है, क्योंकि ये दवा ही तिक्त रस की बोली है। तिक्त रस मतलब कड़वे टेस्ट वाली, पर ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है, नीम के जितना कड़वा नहीं कि आपको ऐसा गंदा मुंह बनाना पड़े, बट ये हल्की सी कड़वी है टेस्ट में। और आयुर्वेद में तो इसे कटु तिक्त कषा ऐसा शब्द बोला है, तो कड़वा तीखा कसैला ऐसा ये टेस्ट आपको पीने में लगेगा। और कफ और पित्त की कोई भी बीमारी है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, इन सब से किसी से भी परेशान है, ब्लड प्यूरिफाई करना चाहते हैं या सुबह उठ के कोई ऐसा काढ़ा पीना है जो कि खून साफ करने के साथ साथ बुखार उखार हर एक चीज़ से बचा के रखे, इम्यूनिटी अच्छी रखे, तो ये परफेक्ट काढ़ा है। तो ये था मुस्ता या नागरमोथा का काढ़ा। ऐसे आप और कौन सी चीज़ों के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।